जय शिव। यूट्यूब चैनल आपको आमंत्रित करता है। आप सभी लोगों को, मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, आप लोगों से हम यही आशा करते हैं कि सभी लोग हमारा आध्यात्मिक विचारों को बहुत हृदय से सुन रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि आप कभी न कभी भगवान की बात को ज़रूर समझेंगे। आइए हम आपको बहुत अच्छा भजन सुनाने जा रहे हैं, उसको मन लगाकर सुने। परम पिता से प्यार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्धि कोई व्यवहार नहीं, शुद्धि कोई व्यवहार नहीं। इसीलिए हर घर में देखो कोई सुखी परिवार नहीं, कोई सुखी परिवार नहीं। जुड़ा कनेक्शन तार नहीं, ऐसा कोई जग में भगवान नहीं। इसीलिए उस घट में देखो कोई सुखी इंसान नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्धि कोई व्यवहार नहीं। इसीलिए हर घर में देखो कोई सुखी परिवार नहीं। देखो, हमारा भजन थोड़े से अंतरे में हमने आपको बताया है और बहुत कुछ समझाने की इसी वजह से कोशिश करेंगे कि आप समझने की ज़रूर इच्छा जागृत करें। देखो, जब परम पिता से प्यार नहीं है तो हमारा व्यवहार कैसे अच्छा हो सकता है। जब परम पिता से प्यार नहीं है तो अच्छा व्यवहार कैसे हो सकता है। इसीलिए आज हमारे हर परिवार में कोई न कोई दुख इस तरीके से छाया हुआ है, जाने का नाम नहीं ले रहा है। इसीलिए उस घर में सुखी से कैसे जीवन लोग व्यतीत कर रहे होंगे, ये हमें विश्वास नहीं होता है। कोई तो रोग से भरपूर अपने हृदय में दुखी आत्मा से चिल्ला रहा है और कह रहा है कि इस दुख को कौन संभाले, कौन हटाए, हम कैसे इन दुखों का सामना करें, कैसे हम सुख की पहचान करें कि यहाँ कोई हमारा है और सुख प्रदान कर रहा है। कोई नहीं कर रहा है। हमारे अंदर ऐसा कोई ज्ञान की जागृति करने वाला हमको नहीं मिल रहा है कि समस्त दुखों से हमें निवारण मिल सके। देखो, कहा है हमारे संतों ने, इस काया से पातक होई, बिन भोगे छूटे ही नहीं कोई। ये हमारे संतों की वाणी है। इस काया से जो पातक हुआ है, जिसको इस शरीरधारी काया मिली है, वो दुखों से कभी मुक्त नहीं हुआ है। उसका मेन कारण है कि परमात्मा ने हमें भोगने के लिए इस स्वर्ग लोक में भेजा है कि अपना जितना तुमने जिसका लिया दिया है सब कुछ उसका कर चुका कराओ। जिस दिन तुम्हारा कर चुक जाएगा उस दिन हमारे स्थान पर तुम स्वयं आ जाओगे। तुम्हें वहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें अपने यथास्थान पे जाना है। हम ऐसा विधान ही बना देंगे जिस विधानों के द्वारा तुम स्वयं चले आओगे।
कितने भी ऊंचे कोठी हवेली महल दुमहले मठ बनवा लेना और उसमें रहकर देख लेना, सदा सदा के लिए तुम्हें वहाँ नहीं रखा जाएगा। आप जरूर एक बार हमारे इधर मुड़कर आएंगे, अपना भोग भोग कर, सबका ऋण चुका कर, जहाँ से जिसका लिया तुमने उसका वहीं का हिसाब किताब करके स्वयं चले आएंगे। तुम्हें वहाँ कोई रोक नहीं सकता है। रोकने की कोई इच्छा जागृत भी करेगा तो भी आपको नहीं रोक सकता है, क्योंकि हम आपके प्राणों के नाथ हैं। सब कुछ संसार तुम्हें समर्पित कर देगा, तुम्हें वहाँ सदा सदा रहने के लिए। लेकिन प्राण कहाँ से आएंगे वहाँ? जब हम प्राण ही तुम्हारे यहाँ ले लेंगे तो तुम्हारे इस पुतले का क्या करेगा संसार? इसीलिए हम यही कहना चाहते हैं, वो भोलेनाथ प्राणनाथ भी हमारा है, प्राणों को अपने मुट्ठी में लिए बैठा है। जब चाहेगा भोग भोगने के बाद तभी तुम्हारे प्राणों को खींच लेगा। फिर क्या कर सकते हो तुम? क्या कर सकते हो यहाँ रहने के लिए अपने, कि मैं कैसे बचूं और कैसे और रह लूं? कोई तरीका नहीं यहाँ रहने का है। आप स्वयं वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि ईश्वर बहुत ऊंची सत्ता है, बहुत ऊंची सत्ता है। उसकी सत्ता को आज तक कोई पहचान नहीं पाया है। जैसे सागर, हिमालय, इनकी गहराइयों तक आज तक कोई गया नहीं है। किसी ने गहराई को नहीं नाप पाया है। गंगा को नाप लिया, समुद्र को नाप लिया, लेकिन हिमालय और सागरों को किसी ने नहीं नाप ही नहीं पाया। ऐसे ईश्वर बहुत विशालता में है। इतना बड़ा ईश्वर है कि उसने 2 भागों में दुनिया बांट दी और दोनों में एक ही स्तर से बैठा हुआ है। वो एक ही स्तर में बैठा हुआ है और दोनों तरफ की दुनिया को संभाले है वो। हम नहीं समझ पा रहे हैं, उसकी माया को नहीं समझ पा रहे हैं। उसकी माया अपरंपार है, बहुत बड़ी माया का अपरंपार होते हुए ईश्वर तुम्हारे हृदय में कैसे बैठा है। कभी तो देखो आंख बंद करके, तो कभी न कभी तो तुम्हें दिखाई देगा। ईश्वर ऐसा है। इतने जीव जंतु बना दिए उसने, तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। जिसको तुम प्रकृति कहते हो, प्रकृति तो संसारिक शब्द है, लेकिन प्रकृति को बनाने वाला भी तो कोई है, वो है निराकार सत्ता। उस निराकार सत्ता को वही पहचान सकता है तो दिन रात उसके चिंतन में बैठा है, दिन रात उसके ध्यान में बैठा है, दिन रात उसका मनन कर रहा है, दिन रात उसके विषय में सोच रहा है। वही तो ईश्वर को जान सकता है। हम यही आशा करते हैं कि सभी लोग शायद कभी न कभी तो इन विचारों को सुनेंगे, समझेंगे और मानने के लिए तैयार होंगे और सोचेंगे भी कि हमें चलना चाहिए भगवान की तरफ। यहाँ कोई हमारा नहीं है, यहाँ तो मतलब के साथी हैं। जब तक मतलब तुमसे है तब तक तुमसे जुड़कर रहना पसंद करेंगे। जिन मतलब ख़त्म हो गया उस दिन से नाते रिश्ते सारे तोड़ लेंगे। हमने संसार में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीख ली है संसार से। संसार ने हमें चेतावनी दी है, यह चिड़िया रैन बसेरा है, ना कोई तेरा है ना कोई मेरा है। क्यों बरगला रहा है इस दुनिया के झंझटों में, क्यों जा रहा है दुनिया की विविधाओं में, और तू मूर्ख बन करके जीवन यहाँ क्यों नष्ट कर रहा है। शिव बोल मेरी रचना घड़ी घड़ी, शिव बोल मेरी रचना घड़ी घड़ी, व्यर्थ बिताती समय यहाँ क्यों, व्यर्थ बिताती समय यहाँ
क्यों मुखमंडल में पड़ी पड़ी, हर मुखमंडल में पड़ी पड़ी। देखो, ये वाणी भगवान ने अपने नाम को जपने के लिए बनाई है रचना, जिससे तुम हर प्रकार का रस का अनुभव कर रहे हो, स्वाद का अनुभव कर रहे हो अपनी वाणी से। कड़वी वाणी हो या मधुर वाणी हो, हर तरीके का तुम्हें इससे ज्ञान मिल रहा है, सीख मिल रही है। इसे क्यों व्यर्थ में मुखमंडल में जीवन व्यतीत के लिए तुमने छोड़ दिया है, इसको क्यों ना हम भगवान के नाम में लगाएं, जिससे कल्याण हो हमारा और सारे दुखों से हमें मुक्ति मिलेगी। बस आज के विचार हमारे यहीं तक हैं। अगले विचार हमारे अगले एपिसोड में आपको मिलेंगे, नए से नए। आप ज़रूर जाएं और नए से नए विचारों को अवगत करें, जानकारी लें उनसे, और भगवान के विषय में बहुत कुछ समझने के लिए आपको हम बताएंगे। जय शिव।